वेलकम टू सरसराहट विद माया भोईर। नमस्ते दोस्तों, सरसराहट से मैं आपकी स्टोरी टेलर माया भोईर अपने हॉरर चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सरसराहट विद माया भोईर इस चैनल पर हर कहानी सच्ची घटना पर आधारित होती है। इस चैनल के थ्रू किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना हमारी मंशा नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के तौर पे आप सुनिए और समझिए और एंजॉय कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की आप बीती है जो हमने लोगों से सुनी, जो उन्होंने हमें बताई, जिसे मैं कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानियाँ लोगों द्वारा जैसी बताई गई है वैसी की वैसी विदाउट एनी एक्स्ट्रा एडिशन में मैं आप सभी के सामने ले आती हूँ। गोपनीयता के चलते इस कहानी के पात्र तथा जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड राघिनी के साथ ये घटना 2018 में घटी थी। आप सभी को याद होगी दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की पद्मावत मूवी जो 25 जनवरी 2018 को रिलीज हुई थी। वैसे राघिनी और रुद्र को हिस्टोरिकल मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है। पद्मावत मूवी रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद राघिनी ने अपने हस्बैंड रुद्र से ये मूवी देखने की इच्छा जताई। पहले तो कुछ काम के चलते रुद्र ने थोड़ा मना करते हुए राघिनी से कहा, राघिनी मूवी तो चलेंगे लेकिन किसी और दिन। मगर राघिनी को तो आज ही मूवी देखनी थी और वो जिद पर अड़ गई और राघिनी की जिद के आगे रुद्र की एक न चली और वो दोनों 2 से 2:30 के बीच मूवी देखने निकल पड़े। उनके पास 2 व्हीलर गाड़ी है। जब वो अपने गाड़ी से निकले तब रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक से खराब हो गई, यानी कि बंद पड़ गई, जो कि 2 दिन पहले ही सर्विसिंग करवा कर लाई गई थी। लकीली जहाँ पर उनकी गाड़ी बंद पड़ी थी वहाँ से गैरेज 5 मिनट की दूरी पर ही था। उनकी 2 व्हीलर थी, उस वजह से उन्हें धक्का मारना नहीं पड़ा और वो कुछ ही मिनट्स में गैरेज में पहुँच गए। ये शायद उनको मूवी ना जाने का एक पहला इशारा था। मैकेनिक ने 5 मिनट में गाड़ी स्टार्ट करके दी और ये दोनों वहाँ से मूवी देखने के लिए निकल पड़े। जिस थिएटर में राघिनी और रुद्र मूवी देखने जाया करते थे, दोस्तों यहाँ पर 2 मिनट लूंगी आपका। गोपनीयता के चलते थिएटर का नाम तक बदल दिया गया है। थिएटर का काल्पनिक नाम प्रेमराज थिएटर हमने रखा है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। राघिनी और रुद्र प्रेमराज थिएटर में हमेशा मूवी देखने जाया करते थे। उसी थिएटर में ये दोनों मूवी देखने के लिए गए, मगर वहां जाकर पता चला मूवी स्टार्ट हो चुकी है और इस मूवी का सेकंड शो 4:30 बजे है। ये दोनों वहां 2:45 बजे ही पहुंच चुके थे। अब 2:45 से 4:30 बजे तक क्या करेंगे? अब इतनी देर यहाँ पर वेट करने से अच्छा मेट्रो थिएटर में चले, ऐसा उन्होंने सोचा और वो मेट्रो थिएटर चले गए। मेट्रो सिनेमा थिएटर प्रेमराज थिएटर से बिल्कुल 10 मिनट की दूरी पर था। प्रेमराज का मूवी का टाइमिंग, उनका जल्दी पहुंचना, मेट्रो थिएटर में जाना, ये सारी बातें दूसरा संकेत था कि वो आज मूवी ना जाए। पर वो ये बात समझ ना पाए, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं लगा और वो दोनों मेट्रो सिनेमा में चले गए। वहां जाने पर पता चला पद्मावत मूवी स्टार्ट हो चुकी है और उसका नेक्स्ट शो 6 बजे का है। तब वो दोनों भी चिड़चिड़े से हो गए और रुद्र ने राघिनी से कहा, जाने दो, हम ये मूवी प्रेमराज में कल 4:30 बजे आकर देख लेंगे। अब राघिनी का मूड पूरी तरीके से ऑफ हो गया और उसका बिगड़ा मूड, उतरा चेहरा देख रुद्र को भी अच्छा नहीं लगा और पार्किंग से गाड़ी निकालते हुए रुद्र ने राघिनी से कहा, चलो प्रेमराज थिएटर से ही टिकट निकाल लेते हैं। ये सुन राघिनी बहुत ही ज्यादा खुश हुई और वो दोनों गाड़ी पर बैठकर पार्किंग से निकल ही रहे थे कि अचानक मेट्रो सिनेमा के एंट्रेंस पर उनकी गाड़ी बहुत ही बुरी तरीके से फिसल गई। एंट्रेंस पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, जहां सीमेंट के ब्लॉक्स, रेत और भी बहुत सारा सामान रखा था। वहां पड़ी रेत की वजह से जब रुद्र की 2 व्हीलर फिसल गई तब राघिनी का सर गिरने पर उन सीमेंट ब्लॉक्स पर पटकने वाला था। पर रुद्र ने बड़ी ही होशियारी से अपने एक हाथ से राघिनी को उन ब्लॉक्स पर गिरने से बचाया और राघिनी उस वक्त बाल बाल बची थी। और इस बात पर रुद्र ने वहां के वॉचमैन को गुस्से में बहुत सुनाया और वहां से वो दोनों प्रेमराज थिएटर में मूवी देखने निकल पड़े।
पर अब इस हादसे के बाद रागिनी को थोड़ा सा अजीब सा महसूस होने लगा। उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत है। क्या वो ये समझ ना पाई, लेकिन शायद ये लास्ट स्ट्रॉन्ग संकेत था उन दोनों के लिए कि आज घर लौट जाओ, और जो वो दोनों भी नहीं समझ पाए। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो दोनों प्रेमराज थिएटर में मूवी देखने के लिए पहुंच गए, और थिएटर पहुंचते ही रागिनी के मन से वो सारे ख्याल निकल गए और खुशी से वो थिएटर के अंदर जाने लगे। रुद्र और रागिनी को हिस्टोरिकल स्टोरीज, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और मूवीज में काफी दिलचस्पी है। मेट्रो सिनेमा के बाहर गिरते गिरते बचना ये सबसे बड़ा और तीसरा संकेत वो दोनों समझ नहीं पाए और प्रेमराज थिएटर में मूवी देखने अंदर चले गए। रुद्र से ज्यादा ये मूवी देखने के लिए रागिनी ज्यादा एक्साइटेड थी और वो दोनों थिएटर के अंदर एंटर हो गए। जैसे ही वो दोनों थिएटर में एंटर हुए, उन्होंने देखा मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। वो 10 मिनट की मूवी मिस कर चुके थे। ये देखकर रुद्र थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। थिएटर में एंटर होते ही रागिनी को कुछ ठीक नहीं लगा, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो दोनों अपने अपने सीट पर जा बैठे। रागिनी को उसके सीट पर बैठे कुछ ही मिनट्स बीते होंगे कि उसे बेचैनी सी महसूस होने लगी। जिस मूवी के रिलीज होने का वो इतनी बेचैनी से इंतजार कर रही थी, जिस मूवी को देखने के लिए आज उसने अपने साथ साथ रुद्र की भी भागदौड़ करवाई थी, और फाइनली वो जब इस मूवी को देखने बैठी तब उसे बहुत ज्यादा बेचैनी, घुटन सी महसूस होने लगी। अचानक उसे कमर में दर्द होने लगा। उसे उसकी पीठ पर, गर्दन पर, कंधे पर एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, और थोड़ी देर बाद उसके घुटने तक जकड़ने लगे, दर्द करने लगे। लिटरली उसे ऐसा लगने लगा कि उसे उस चेयर से उठ जाना चाहिए। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो जिस चेयर पे बैठी है, उसे उस चेयर पर से कोई जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा है। On that moment, something strange and fishy was happening with रागिनी। उसे मूवी देखते हुए सिर्फ कुछ 20 मिनट हुए थे, पर उसे ऐसा लग रहा था कि घंटों बीत गए। उसे महसूस होने लगा धीरे धीरे उसके घुटने, उसकी कमर, उसके कंधे, गर्दन जकड़ते जा रहे हैं, और उसे बहुत ही अजीब तरीके से दर्द होने लगा। और इसके साथ साथ उसे वॉशरूम जाने की भी जरूरत महसूस होने लगी। हालांकि उसने घर से निकलते वक्त आधा ग्लास ही पानी पिया था और निकलने से पहले घर पर ही वॉशरूम जाकर मूवी के लिए निकली थी, पर अब वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। उसे इतनी जोर से वॉशरूम आ रही थी कि जैसे कि उसने 5 से 6 लीटर पानी पी लिया हो। उसे अपना पेट भी फूला फूला सा महसूस होने लगा। वो इंटरवल की राह देखने लगी। उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मूवी में क्या देख रही है। अब उसे वॉशरूम जाने का मन भी होने लगा, लेकिन वॉशरूम के साथ साथ उसके घुटनों की जकड़न भी बढ़ने लगी, जिस वजह से रागिनी बहुत ज्यादा बेचैन होने लगी। सामने मूवी क्या चल रही है उस पर रागिनी का ध्यान ही नहीं रहा। वो अपने घुटनों में दर्द, जकड़न, कमर में दर्द, पीठ, कंधा और गर्दन पर जो भार उसे फील हो रहा था, और वॉशरूम जाने की जल्दबाजी ने उसे परेशान करके रख दिया था। जब वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, तब उसने रुद्र से कहा, रुद्र तुम बैठो, मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। तब रुद्र ने कहा, रुको, तुम अकेली मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सुन रागिनी ने सोचा, ऑलरेडी लेट होने की वजह से मूवी की स्टार्ट नहीं देख पाए हम, मगर अब मेरी वजह से रुद्र को फिर से मूवी का इंटरेस्टिंग पार्ट छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। ये सोचकर रागिनी ने कहा, अब जाने दो रुद्र, थोड़ी ही देर में इंटरवल हो जाएगा, तब चलेंगे। हम मूवी का काफी पार्ट मिस कर चुके हैं। और रागिनी उसी अनइजीनेस में मूवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद जब इंटरवल हुआ, तब रुद्र और रागिनी वॉशरूम गए। उसके बाद रुद्र ने रागिनी से पूछा, कुछ खाओगी? क्या खाओगी बताओ? पर रागिनी अपने आप में ही नहीं थी। उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया। ना ही उसने कुछ खाया, ना ही उसने कुछ पिया। थिएटर के बाहर आने के बाद उसे थोड़ा अच्छा फील होने लगा। अब मूवी स्टार्ट होने ही वाली थी। वो दोनों अपने अपने सीट पर आकर बैठ गए। जब रागिनी अपने सीट पर आकर बैठी, कुछ ही सेकंड्स बाद फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया। बेचैनी, घुटन, कमर में दर्द, घुटनों में जकड़न, पीठ, कंधा और गर्दन पर भारीपन यानी प्रेशर दुगनी तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही मिनट्स बाद रागिनी को फिर से वॉशरूम जाने का मन होने लगा। हालांकि घर से निकलते वक्त आधा ग्लास पानी पीकर घर में ही वॉशरूम जाकर
वो मूवी के लिए निकली थी। और दूसरी बात, अभी इंटरवल में वो वॉशरूम जाकर आई थी। कोल्ड ड्रिंक तो बहुत दूर की बात है, पर रागिनी ने एक घूंट पानी तक नहीं पिया था। फिर भी फिर से उसे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होने लगी। अब रागिनी को थोड़ा शक होने लगा कि शायद वो जिस चेयर पर बैठी है उसी पर कुछ गड़बड़ है। पर फिर भी वो इन सब बातों को नजरअंदाज कह लो, या फिर उसे लगा शायद वो ही कुछ ज्यादा सोच रही है। यही सोचकर उसने ना ही रुद्र से कुछ कहा, ना ही अपनी सीट बदली। बस उसे ऐसा लगने लगा था कि जिस मूवी को देखने के लिए उसने इतने पापड़ बेले, अब वो ही मूवी कब खत्म हो और वो कब यहाँ से बाहर निकले, यही वो सोचने लगी थी। जैसे तैसे उसने वो मूवी देखी और जैसे ही मूवी खत्म हुई, थिएटर की लाइट्स ऑन हो गई और एक एक कर सभी लोग खड़े होकर निकलने लगे। रागिनी और रुद्र भी निकलने लगे। तब रागिनी ने अपनी सीट की तरफ ध्यान देकर देखा, तब वो सीट पूरी तरीके से दबी हुई थी, जैसे कि उस पर अभी भी कोई बैठा हो। ये बात रुद्र ने भी नोटिस की और वो दोनों वहाँ से निकलने लगे। पर जैसे ही वो दोनों अपने सीट के रो से निकलने लगे, उन्होंने फिर से मुड़कर रागिनी की चेयर की तरफ देखा और वो दोनों चौंक गए, क्योंकि उस चेयर का कुशन एकदम से ऊपर आ गया। जैसे कि कोई इतनी देर बैठा इंसान चेयर से उठे तो चेयर का कुशन कैसे ऊपर होता है, बिल्कुल वैसे ही वो कुशन ऊपर आ गया। रागिनी और रुद्र दोनों अपने गाड़ी पर बैठकर घर निकलने लगे। तब रुद्र ने रागिनी से कहा, क्या बात है, कुछ बात है तो बताओ मुझे, मैं कब से देख रहा हूँ तुम बहुत बेचैन हो गई थी, कुछ हुआ है क्या, क्या बात है बताओ। तब रागिनी ने थिएटर में एंटर होने से लेकर थिएटर से निकलने तक उसने क्या क्या सहा, ये सब रागिनी ने रुद्र को बताया। फिर रुद्र ने जो रागिनी को बताया, ये सुन रागिनी को समझते ये देर नहीं लगी कि अब थिएटर में मूवी देखते वक्त जो कुछ भी उसने सहा, उसके साथ हुआ, वो कोई वहम नहीं था। सच में वहाँ पर कुछ तो था जो रागिनी को वहाँ बर्दाश्त नहीं कर रहा था। रुद्र ने कहा, जब इंटरवल हुआ तब उसने नोटिस किया रागिनी जिस चेयर पर बैठी थी, उस चेयर की सीट रागिनी के उठने के बावजूद दबी हुई थी, जैसे कि उस सीट पर अब भी कोई बैठा हो। मगर ये देखने के बावजूद रुद्र ने इस बात को इग्नोर किया। लेकिन स्ट्रेंज तो रुद्र को तब लगा जब वो दोनों इंटरवल खत्म होने से कुछ ही मिनट पहले लौट आए, क्योंकि तब भी वो सीट उसी तरीके से दबी हुई दिख रही थी, जैसे कि कोई बहुत ही भारी वजनदार इंसान उस सीट पर बैठा हो। लेकिन हद तो तब हुई जब मूवी खत्म होने पर वो दोनों वहाँ से उठकर जाने लगे और उन्होंने नोटिस किया कि उस चेयर पर रागिनी जैसे ही उठी, कुछ मिनट्स बाद वो चेयर एकदम से फॉर्म हो गई, यानी उस सीट का जो स्पंज होता है वो ऊपर हो चुका था और चेयर पर हम जो बैक सपोर्ट लेकर बैठते हैं वो भी अपने आप स्ट्रेट हो चुका था। और ये सब सुनकर रागिनी समझ गई कि आज मूवी देखने आने से पहले उन दोनों को जो भी संकेत मिले वो अगर समझ पाते तो रागिनी के साथ ऐसा शायद नहीं हुआ होता। घर पहुंचते ही रागिनी और रुद्र ने नहाकर घर में गंगाजल अपने आप पर और पूरे घर में छिड़का और भगवान के सामने दिया जलाकर उनकी दिल से पूजा कर उनकी विभूति अपने पति के और अपने बेटे के माथे पर लगा दी। और उसके बाद रागिनी को बिल्कुल भी फ्रेश फील होने लगा और वो जो कुछ भी था उसका असर न रागिनी के परिवार पर आगे चलकर हुआ। और एक बात, इस थिएटर का नाम इस थिएटर के मालिकों के नाम पर है जिन्होंने ये थिएटर बनवाया। ये थिएटर बनाने वाले दो भाई थे जो कि ये थिएटर बनने के बाद एक एक्सीडेंट में मारे गए, पर कहते हैं कि आज भी वो अपने थिएटर में आते जाते रहते हैं। सिर्फ किसी किसी को वो दिखाई देते हैं, पर कभी आज तक कोई शिकायत नहीं आई उनके बारे में। उन्होंने आज तक कभी किसी को परेशान नहीं किया। पर पता नहीं रागिनी के साथ ऐसा क्यों हुआ। जिन्होंने आज तक किसी को परेशान नहीं किया वो उसे कैसे परेशान कर सकते हैं। क्या पता जब वो मूवी देखने निकले तब कुछ उनके साथ ही चल दिया हो। रागिनी आज भी सोचती है कि मूवी के बीच अगर वो वॉशरूम अकेली गई होती तो क्या पता उसके साथ क्या हुआ होता। दोस्तों, इस कहानी से एक सीख तो मिलती है, अगर आप कहीं जा रहे हो और जाते वक्त बार बार अड़चने आए तो समझ लीजिए कि वहाँ हमें शायद नहीं जाना चाहिए। शायद बुरा कुछ होने वाला हो, शायद कुछ बुरा हो सकता हो, या फिर शायद आपका होने वाला काम बिगड़ जाए, कुछ भी। शायद ये भगवान ही हमें संकेत देता है कि मैं आपको 3 चांस दे रहा हूँ,
उसके बावजूद अगर आप नहीं सुन रहे हो तो सहो जो रागिनी ने सहा। मैं ये नहीं कहती कि हर बात इसी चीज पर आकर रुकती है कि निगेटिव पावर आपको परेशान कर सकते हैं। ये बात कुछ भी हो सकती है दोस्तों। तो इसीलिए उस रास्ते जाना टाल दीजिए जिस रास्ते में आपको बार बार अड़चने आ रही हो। और अगर जाना टाल नहीं सकते, जाना जरूरी है, तो कम से कम आप जिस भी भगवान को मानते हो उसका दर्शन लेकर, उनके आशीर्वाद लेकर ही निकले, ताकि उनके आशीर्वाद से सब कुछ सही हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइज, सेफ रहिए, सतर्क रहिए। मिलती हूँ मैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए सराहट से मैं माया भुईर, आपकी हॉरर स्टोरी टेलर, करती हूँ मैं आप सभी को सलाम और विदा।